56 इंच के प्रधानमंत्री, जी हां, वही 56 इंच के प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ना झुकते हैं, ना वो दबते हैं, ना वो पीछे हटते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मात्र 36 दिनों में ही सरकार को अपना अहंकार तोड़ना पड़ा और जैन जी की बातें माननी पड़ी। ये वही सरकार है, याद है ना? लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर पूरे 1 साल तक धरने पर बैठे रहे। 750 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार नहीं पिघली। इसी जंतर मंतर पर पूरे 57 दिन हमारे देश की आन बान शान पहलवान धरने पर बैठी रही। यौन शोषण का आरोप, लेकिन सरकार नहीं पिघली। सीए के खिलाफ बूढ़ी अम्माएं शाहीन बाग में पूरे 101 दिन धरने पर बैठी रही, लेकिन सरकार नहीं पिघली। कहा गया बटन इतनी जोर से दबाना करंट शाहीन बाग तक जाए, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ, मात्र 36 दिन, जी हां, मात्र 36 दिनों में ही सरकार को अपना अहंकार तोड़ना पड़ा और दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की मांगों को मानना पड़ा। पूरी खबर देखिए, हम आपको बताएंगे सरकार जेएनजी की इन मांगों को ज्यादा दिन तक नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा काम नहीं कर पाया। गोदी मीडिया धरने का कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं जोड़ पाई। कोशिशें बहुत की गई, किसी तरह धरने के कनेक्शन को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए, लेकिन खबर मिली है गुल्लू बहुत निराश है, क्योंकि वो इस बार अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब नहीं हो पाया। धरने को हिंदू मुस्लिम का एंगल भी नहीं दे पाया, क्योंकि ये युवाओं का आंदोलन था। कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसीलिए मोदी सरकार को भी बैक फुट पर जाना पड़ा और आखिरकार सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। सरकार कई दिनों तक छात्रों की मांगों को नजरअंदाज और टाल मटोल करती रही, लेकिन छात्र जंतर मंतर पर ही डटे रहे। छात्रों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले सहे, लेकिन फिर भी छात्रों का साहस नहीं टूटा और आखिरकार सरकार को छात्रों की बात माननी ही पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तस्वीरें जंतर मंतर की हैं, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही छात्र खुशी से झूम उठे। ये छात्रों के संघर्ष की जीत है, ये उस अहंकार के संघर्ष की जीत है, ये उस लोकतंत्र की आवाज की जीत है, ये उन 36 दिनों के हौसलों की जीत है जो लाठी और आंसू गैस के गोले सहकर भी जंतर मंतर पर डटे रहे। छात्रों ने यह साबित कर दिया, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, किसी के अहंकार से नहीं। छात्रों का कहना था इस पेपर लीक सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन छात्रों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए जो पेपर लीक की वजह से मारे गए। सरकार का कहना था व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे जेएनजी ने हार नहीं मानी। भूख, दर्द, लाठियां और आंसू गैस के गोले भी उनके इरादों को नहीं तोड़ सके। जिन छात्रों को कभी हल्के में लिया गया, आज वही छात्र सरकार की नाक की नकेल बन गए और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। छात्रों के संघर्ष के आगे 56 इंच की सरकार को भी झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो छात्रों के इस आंदोलन को ड्रामा बता रहे थे। छात्रों की जीत उस गोदी मीडिया के मुंह पर भी तमाचा है जो स्टूडियो में बैठकर जहर उगल रही थी, जो छात्रों के प्रदर्शन का कनेक्शन पाकिस्तान से बता रहे थे। लेकिन छात्रों की जीत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने सरकार के अहंकार को तोड़कर वाकई ये साबित कर दिया, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए।
छात्रों की इस जीत और संघर्ष की कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।